हम अपनी सारी परेशानियों को 1 महीना 30 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम ठान लें, चाह लें तो। हमको अपने आप के साथ बस खड़ा होना है। अपनी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। होता क्या है ना कि हम गलत करते चले जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं है कि हमने ये गलत किया। खैर छोड़ो, आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। आप बताना ज़रूर। सबसे पहले मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको केवल एक नोटबुक लेके आनी है, चाहे 10 रुपये की लेके आइए, चाहे 20 रुपये की लेके आइए, और एक नया पेन लेके आना है। ठीक है। अगले 30 दिन में आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाएंगे जिससे आप बिल्कुल बदल जाएंगे और मैक्सिमम लोगों से आगे निकल आएंगे। जो आपकी सारी परेशानियां हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, टेंशन बहुत रहता है, फ्यूचर को लेके टेंशन रहता है, अपने जीवन को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आर्थिक समस्या है, घर की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, मतलब हर वो समस्या जो जीवन तबाह कर देती है, उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको 30 दिन कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है? देखो, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में बड़ी बड़ी घटनाएं सबके जीवन में होती हैं, प्रॉब्लम सबके जीवन में होती हैं। तो अभी जितने भी लोग, आप 200-400 लोग जो देख रहे हो मुझे रेगुलर, मैं उन सबसे सवाल करता हूँ कि आपके जीवन में अभी आज से पहले सबसे बड़ी तकलीफ़ कब आई? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ तकलीफ़ें बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पापा ने किसी से कर्जा लिया है और वो 15 तारीख को देना ही देना था, देना ही देना था। या आपके पापा ने लोन लिया है, 15 तारीख को बैंक में जमा करना ही करना था, नहीं तो घर जब्त हो जाता, नीलाम हो जाता। अब उस सिचुएशन से आज आप निकल के आए हैं और आप अपने ही घर में रह रहे हैं। अब उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपके पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं से कोई पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन कैसे भी करके लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई जुगाड़ हो गया। या फिर और दूसरी प्रॉब्लम सुन लो कि घर में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई। मतलब घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया या कोई बहुत बड़ी बीमारी समझ में आ गई, या इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। अब इमरजेंसी में, हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाने के बाद, सरकारी इमरजेंसी में जाने के बाद अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बस जीवन तो ख़त्म हो गया जी, जीवन तो यही हो गया, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हम, मतलब आपको ये लगेगा कि अब हम कभी घर ही नहीं जा सकते, अब हम यहीं रहना पड़ेगा और इनके साथ ही रहना पड़ेगा जो आपके मरीज़ हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप उस सिचुएशन से भी लड़कर, उस सिचुएशन को भी टैकल कर कर आज आप अपने घर में हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जैसे आती है वैसे जाती भी है। आप मरते थोड़ी ना हो, आप बर्बाद थोड़ी ना होते हो। वो केवल आपके दिमाग की सोच है। आपका ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? एग्ज़ाम ही तो नहीं निकला, टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा लड़ेंगे। बस ये जो प्रॉब्लम से टूटने वाली जो आदत है ना, इसको चेंज कर दो, अपने साथ खड़े होना शुरू कर दो कि हाँ जी, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये गलती, अपनी गलती मानना शुरू कर दो। समझे? तो वो जो नोटबुक आप लेके आओगे, और सीरियसली कह रहा हूँ, नया नोटबुक खरीद के लाना, नई कॉपी लेके आना, 10 रुपये की लाना, 20 रुपये की लाना, 30 रुपये की लाना, अपनी क्षमता के अनुसार खरीद के ले आना, और एक नया पेन लाना, ज़रूर लेके आना। घर का पुराना कॉपी पेन यूज़ नहीं करना। अब उस कॉपी में आप आज से अपनी सारी प्रॉब्लम लिखना शुरू करोगे। मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा है, हम किराए पे रहते हैं, मेरे गांव में ज़मीन नहीं है, हम दूसरे के खेत पे खेती करते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास जो नहीं है सब लिख दो। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं किसी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करनी है, अगर नहीं नौकरी हुई तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, मुझे इस नौकरी में जाना है, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे रीजनिंग नहीं बनता, मुझे जीके पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मेरे पास किताब नहीं है। सारी प्रॉब्लम लिख देना, सब लिख देना। ठीक है? और लिखने के बाद प्रॉब्लम नंबर 1 जो सबसे पहले लिखा होगा उसको पढ़ना और ये सोचना कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं बताता हूँ कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। अब उस प्रॉब्लम को आपने लिख लिया, ठीक है, नोटबुक बंद कर दी, खाना खा लिए, सो गए। अगले दिन जब फिर उठेंगे तो उसी प्रॉब्लम को आप फिर से खोलोगे। 30 दिन तक आपको उस नोटबुक को खोलना ही खोलना है, और 30 दिन तक आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी ही लिखनी है, रोज़ लिखनी है, चाहे वो सेम हो चाहे वो नहीं हो। ठीक है? 30वें दिन आते आते आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। समझे? अब आप अगले दिन फिर से जब उस नोटबुक को खोलेंगे, उसमें फिर आपको पहला दिखेगा, मुझे नौकरी चाहिए,
पापा के ऊपर कर्जा है, हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, बहन की शादी करनी है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम लिखी होगी। हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन खुद से सोचना है। नौकरी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आपने सामने लिख लिया मुझे पढ़ना पड़ेगा। कौन सी नौकरी को टारगेट कर रहा हूँ वो लिख लो। क्या क्या पढ़ना है वो लिख लो। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाओ। बहन की शादी करनी है, पैसा चाहिए, पापा मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा अग्रेसिव ला सकता हूँ कि जब इतनी मेहनत करूँ कि जो रिसेंट में एग्ज़ाम है फटाक से लग जाए, ताकि मैं बैंक से लोन उठा पाऊँ, उस लोन से अपनी बहन की शादी कर लूँ। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आप लिखिए उसमें, और 30 दिन तक लगातार लिखिए। 30 दिन तक लगातार अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, चाहे वो सेम प्रॉब्लम हो। उसके आगे सॉल्यूशन लिखिए, सेम प्रॉब्लम को लिखिए। आपके घर में कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो भी उस नोटबुक में आपको लिखना है कि आज मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, हमें लगा कि आज हम मम्मी से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया। या आपके घर में कोई पेट है, जानवर है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो खो गया। गाय कहीं खो गई, भैंस कहीं खो गई। गांव में होता है ना, शहरों में कुत्ता होता है, कुत्ता कहीं खो गया, आपका उससे लगा हुआ है, मिल नहीं रहा, बहुत छोटा दिल हो गया, लेकिन फाइनली वो मिल जाता है, अगले दिन सुबह मिल जाता है। तो आप उस नोटबुक में लिखें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम, आपके घर में चोरी हो गई, 10-20 हज़ार रुपये गहने, आपने लिख लेना है, लिखना है। क्योंकि जब आप 30वें दिन आते आते जब आप अपने पीछे की चीज़ों को पढ़ेंगे ना, आप बदल जाएंगे, आप सच में बदल जाएंगे। और ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों ने किया है, जिनको मैंने बताया है, उनका जीवन बदला है। वो इन सब चीज़ों को करके बहुत सारी गलत आदतों से दूर हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन लेना, जो चीज़ कभी होगा ही नहीं उसको सोच लेना कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, बहन की शादी नहीं कर पाएंगे, पापा का कर्जा नहीं हो पाएगा, हम घर नहीं ले पाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, हाइपर हो जाना, वो हाइपर वाली सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इसको 30 दिन तक अप्लाई करो। मैं गारंटेड देता हूँ 30वें दिन आके आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भाई मेरा जीवन बदल गया, मैं जिस काम को कर रहा हूँ सच में कर रहा हूँ, और उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, और वो काम होता हुआ भी दिख रहा है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ने लग गया। मुझे टारगेट नहीं दिखता था, मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोता था, मैंने सोना बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, मैं अब सोचना ही बंद कर दिया, मैं केवल अब काम करता हूँ। ऐसे आपके सॉल्यूशन खुद से आएंगे। तो इस चीज़ को 30 दिन कीजिए, मेरे कहने पे कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जीवन कोई नहीं बदलेगा। कोई ऐसी वीडियोस नहीं आएगी जो 1 सेकंड में आपने एक 10 मिनट की वीडियो देखी और आपका सरकारी नौकरी हो गया, एक 10 मिनट की वीडियो देखी आपको मैथ आने लग गया, रीजनिंग आने लग गया। कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि आइए मैं आपको ये किताब पढ़ने की एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपको लूसेंट पूरी याद हो जाएगी, जीएस पूरी याद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़, ये वास्तविकता मानो। ये यूट्यूब की दुनिया भाई, सब पैसे कमाने के चक्कर में, सब व्यूज़ छापने के चक्कर में। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं वो सब अपना वर्चस्व दिखाते हैं कि भैया हमने 300 रिजल्ट दिए, हमने 500 रिजल्ट दिए। आप इन सब चीज़ों के फेर में मत पड़ो, आप अपना जीवन देखो। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर हमारी धरती है, इस धरती में भी हमारा देश भारत है, इस भारत देश में भी हमारे राज्य होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, उस राज्य में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लड़के लड़कियाँ हैं। सबके बारे में क्या सोच रहे हो? अपने जीवन के बारे में सोचो। आप वॉरियर हैं अपने घर के, और ये एक लड़ाई है जिसे आपको लड़ना है। दूसरे के बारे में सोच के, किसी इंसान का नाम याद करके, यार पूजा बहुत खूबसूरत है, उससे कैसे बात हो जाए, क्या फ़ायदा? मेमोरी आपकी 512 MB की है। अगर आप दुनियादारी के लोगों के नाम याद रखेंगे, उनकी घटनाओं को याद रखेंगे, तो आप अपना जीवन कैसे बनाएंगे? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के आगे यहाँ पे कुछ बांधा जाता है, उसको इधर उधर कुछ नहीं दिखता, वो सामने ही दिखता है। आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। एक बार टारगेट अचीव कर लीजिए, उसके बाद दुनिया भरी पड़ी है। दारू पीजिए, शराब पीजिए, गुटखा खाइए, सिगरेट पीजिए, कोई नहीं रोकेगा। कैपेबल हो जाएंगे ना, कैपेबल, कोई नहीं रोकेगा भाई। 10-10 लड़कियों के साथ घूमिए, 10-10 गर्लफ्रेंड बनाइए, कोई नहीं कुछ कहेगा। एक बार साबित तो कीजिए अपने आप को। लड़कियाँ हैं, एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद चाहे कैसी भी ड्रेस पहनिए, कितनी भी रात को घूमिए, किसी भी शहर में जाइए, आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी शहर में कोई भी घर खरीद सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ आप जी सकते हैं, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी आपको। आप एक बार साबित तो कीजिए अपने आप को। और वो साबित कैसे करेंगे? जब आप अपनी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, लड़ेंगे उसके साथ कि आई एम द बेस्ट, मैं करूँगा, मैं करूँगी।
कोई नहीं रोक सकता। और मेरे लिए कोई लक्ष्य छोटा नहीं है भाई, कोई लक्ष्य छोटा नहीं है। होने दो, आने दो थॉट कि मुझसे नहीं होगा, आने दो थॉट कि मुझे मैथ नहीं आती, आने दो थॉट। थॉट ही तो आएंगे। थॉट आने के बाद क्या मर जाएंगे क्या? लिखना शुरू कर दोगे, आपके पास हथियार है, लिखोगे, लिखोगे उसके सामने सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन भी आपके अंदर से ही आएगा। मैं आपको दोनों चीज़ दे रहा हूँ। आपका जो प्रॉब्लम है वो भी आपके अंदर से आएगा, और जब आप प्रॉब्लम लिखोगे तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर से ही आएगा। क्योंकि आपके जीवन को आपसे अच्छा मैं नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता आपके पापा की सैलरी कितनी है, मुझे नहीं पता कि आपको क्या तकलीफ़ है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी तकलीफ़ का इलाज आपके अंदर से ही निकलेगा। अगर आपके घर पे 5 लाख का कर्जा है तो ये आपको ही पता होगा कि उस 5 लाख के कर्जे को कैसे दूर करेंगे। अगर अगले साल 2025 में जुलाई महीने में आपकी बहन की शादी है तो ये आपको ही पता होगा कि कैसे करनी है, कैसे गाड़ी का जुगाड़ करना है, कैसे 2-4 लाख रुपए का जुगाड़ करना है, वो आपको ही पता है। तो मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, नोटबुक लाइए, और मैं वार्निंग दे रहा हूँ, नई ही नोटबुक खरीदना। 20 रुपये की एक कॉपी खरीद लेना, 5 रुपये का एक पेन खरीद लेना, और उस कॉपी के ऊपर बाकायदा लिख देना, ये आपकी जीवन की किताब है और ये आपके जीवन को बदलेगी। आपको यूपीएसआई बनना है, सारी चीज़ें, सारा रिपोर्ट कार्ड उसमें लिखना और लगातार लिखना। 30 दिन लिखने के बाद भी इस चीज़ में अगर आपको आपको कुछ मिलता है ना, इसको कभी बंद मत करना, लिखते चले जाना, डे बाय डे, डेट बाय डेट। जीवन आपका बदलेगा। और एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे, किसी दफ्तर में ऑफिसर बन जाएंगे, किसी मंत्रालय में, फिर आप उस कॉपी को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या था जीवन में और क्या बन गया। समझे? थैंक यू वेरी मच। और अपने सुझाव आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद।